नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज। ए टू जेड इंडिया न्यूज में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी से और उनसे जानेंगे कि उनका अब स्वास्थ्य कैसा है। काफी समय के बाद आज हमारी उनसे मुलाकात होने जा रही है, तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं गांधी जी आपसे जानना चाहूंगा कैसा स्वास्थ्य है आपका। अब तो काफ़ी ठीक है, लेकिन दवाइयाँ अभी भी चल रही हैं, लेकिन पहले से बेहतर है। जी, तो अब जैसे कि हमने अभी ये देखा है कासगंज सहित एटा जनपद में जिस तरह से आपकी मांगे रही हैं, इस क्षेत्र को डेवलपमेंट की तरफ ले जाने के लिए सरकार से मांग की है, हमने लोगों की समस्याओं को उठाया है और ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। तो कहाँ कहाँ अभी काम सुचारू रूप से नजर आया आपको? देखिए, चाहे कासगंज डिस्ट्रिक्ट हो या एटा डिस्ट्रिक्ट हो, हम मांग उठाते रहते हैं। खासकर सड़कों की और विकास से संबंधित मांगे हम उठाते हैं। हम आपको बताते चलें कि आज से 1-1.5 साल पहले मैंने एक पदयात्रा की थी 16 किलोमीटर की, ऑन घाट से लेकर एटा शहर तक। और एटा के डीएम को एक ज्ञापन दिया था कि जो ऑन घाट की से लेकर एटा तक 16 किलोमीटर की सड़क है, वो 10 साल से खराब पड़ी हुई है। वो बनी नहीं थी, तो हमने पैदल यात्रा की थी और सरकार से मांग की थी कि वो उस सड़क की मरम्मत की जाए, उसको सुधारा जाए। और उसके बाद भी काम नहीं हुआ था। फिर हमने और भी प्रोटेस्ट किए। मैंने वहां पर जो है वो पौधे लगाए थे सड़क पे, जो गड्ढे हैं, काफी गड्ढे हैं उस सड़क पे, और मैंने पौधे लगाकर एक मेरा विरोध करने का तरीका है सकारात्मक। मैंने सरकार को ये बताने की कोशिश की थी कि इस सड़क का अब इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इस पे तो पौधे ही लगाए जा सकते हैं। तो सरकार जागी और सरकार ने अभी करीब करीब 13 करोड़ 92 लाख का वहां पर प्रोजेक्ट पास किया है। करीब 14.5 किलोमीटर का जो पैच है वो बनेगा ऑन घाट से लेकर एटा तक, और ये बहुत ही जरूरी रोड थी। लोग आगरा जाते हैं इलाज कराने के लिए, खासकर जो पटियाली के लोग, गंजड़वाड़ा के लोग, कादरगंज के लोग, सावर के लोग और भी आसपास के क्षेत्रों के, भरगैन वगैरह के लोग, दरियागंज के लोग, तो अब उनको काफी सहूलत हो जाएगी। ये रोड जल्दी ही बन जाएगी। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो गोरा का पुल है कासगंज में, वो सड़क के जो नहर के किनारे किनारे जो रास्ता आता था, उसके ये हमने चौड़ीकरण की बात की थी और कहा था कि इसको चौड़ा करके बनाया जाए। खुशी की बात यह है कि उसको चौड़ा करके बनाया जा रहा है और कार्य वहां पर प्रारंभ हो चुका है। मैं आज ही वहां पर देखकर आया हूं कि सड़क को चौड़ा करके बनाया जा रहा है, और मेरी सरकार से ये मांग है कि इस सड़क को चौड़ा करके आगे वो बढ़ाते रहें। अगर इस सड़क को हम गौड़े कासगंज से ले जाएं और अलीगंज तक ले जाएं तो बहुत ही अच्छी सुविधा हो जाएगी, और कई शहरों का तो ये बाईपास बन जाएगा। जैसे सावर का बाईपास बन जाएगा, गजरेवाला का बाईपास बन जाएगा, पटियाली का बन जाएगा, दरियागंज का बन जाएगा। और जो इन शहरों में जाम लगते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि सावर में बहुत ज्यादा जाम लगता है, गंजड़वाड़ा में भी जाम लगता है, पटियाली में भी जाम लगता है, आपका जो है दरियागंज में भी जाम लगता है। तो जाम की समस्या से भी निजात मिल सकती है। और भी काफी सड़कों की हमने मांग की थी, वो बन रही हैं, और जितने भी विकास से जुड़े मुद्दे होते हैं उनकी हम मांग उठाते रहते हैं। और कुछ मांगे मानी जाती हैं, कुछ मांगे नहीं मानी जाती, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मेरा मानना यह है कि मांगों को उठाते रहना चाहिए। कभी ना कभी तो सरकारें सुनेगी। हम भी आपसे ए टू जेड इंडिया न्यूज के माध्यम से अपील ये करते हैं, अगर कहीं पर कोई जनहित से जुड़ी हुई समस्या आपको दिखाई दे रही है जिसमें आपका स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ हो, सभी की समस्या हो, इस तरह की समस्याएं अगर आपको कहीं दिखाई देती हैं तो ए टू जेड इंडिया न्यूज की टीम से संपर्क करें। और अब्दुल हफीज गांधी जी लगातार समाज सेवा के रूप में इस क्षेत्र में कासगंज जनपद सहित एटा सहित तमाम ऐसी जो समस्याएं हैं जो जनहित से जुड़ी हुई है उनको उजागर कर रहे हैं, और उन्हीं में कहीं ना कहीं अब कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। तो हमने ये भी देखा था कि पिछले दौर में जब आपका स्वास्थ्य ठीक था तो आपने लगातार मेहनत की थी इस क्षेत्र में, आपने मछलियां भी पकड़ी थी। तो गंजड़वाड़ा में कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे गड्ढा मुक्त हो गया, कुछ ऐसा नजर आया? ये परिवर्तन तो है, परिवर्तन हो रहा है और मुझे लगता है कि आगे भी होगा। अभी जो चीजें हैं, जैसे ये जो सावर से लेके गंज तक रोड आ रहा है, इस पे जगह जगह गड्ढे हो गए थे और काफी एक्सीडेंट होने की वहां संभावना थी। तो हमने इंजीनियर से बात की और वहां पर गड्ढा मुक्त भी हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि मांगे उठेंगी तो वो पूरी होंगी धीरे धीरे करके। लेकिन हर किसी को, एक जागरूक नागरिक, मैं तो सभी से कहूंगा कि आप जागरूक नागरिक बनिए। जहां भी समस्याएं हों वो ए टू जेड को बता सकते हैं, हमें बता सकते हैं, या किसी और को बता सकते हैं, या हमारे जो जागरूक नागरिक हैं अगर वो समस्या को खुद भी उठा सकते हैं, खुद अधिकारियों से मिल सकते हैं तो मिलना चाहिए।
अभी हमने देखा कि किस तरह से जो बरौना के अंदर कटान की समस्या पैदा हुई थी या बाढ़ की समस्या वहां पर आई थी, तो लगातार मांगे उठी और उस लगातार मांगे उठने का नतीजा ये निकला कि माननीय चीफ मिनिस्टर साहब को बरौना गांव आना पड़ा। वो बात अलग है कि वो कोई घोषणा करके नहीं गए या वहां पर अभी बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम मांगे उठाते रहेंगे तो सिंचाई विभाग को वहां ध्यान देना पड़ेगा। और हमारी ये मांग है बरौना और आसपास के गांव को लेकर कि जहां जहां बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है, कटान की समस्या उत्पन्न होती है, वहां पत्थर की ठोकरें बनाई जाए। जब पत्थर की ठोकरें बनेगी तभी कटान और बाढ़ की समस्या से समाधान निकल सकता है। तो बाढ़ की समस्या के लिए भी अब्दुल हफीज गांधी ने जिस तरह से आवाज उठाई थी और A to Z इंडिया न्यूज ने लगातार उस क्षेत्र की कवरेज को दिखाया था, जनहित की समस्याओं को उजागर किया था, किसानों की जो फसलें बर्बाद हुई थी उनको हमने लगातार इस चैनल के माध्यम से दिखाया था। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को इस क्षेत्र में आना पड़ा और कहीं ना कहीं इस और उनको ध्यान देना हुआ। लेकिन अब्दुल हफीज गांधी साहब, एक चीज अहम बात मैं इसमें करना चाह रहा हूँ, एक अहम सवाल मेरे दिमाग में भी आया है। आज के आधुनिक युग में लोग ये सोचते हैं हम किसी चीज की समस्या को उठाएंगे तो हमारा इंडिविजुअल उससे कोई रंजिश हो जाएगी, इस तरह की समस्याएं होती है। तो लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे आधुनिक युग में इस समस्याओं को उठाएं? देखिए, आधुनिक युग है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट है, किसी से दुश्मनी नहीं होती है। जो हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं वो काम कराने के लिए चुनते हैं। यदि आप जनप्रतिनिधि तक समस्या बता रहे हैं या अफसर तक समस्या लेकर जा रहे हैं, किसी अधिकारी के पास समस्या लेकर जा रहे हैं, तो ये तो आप जनता का काम कर रहे हैं, जनहित में काम कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई दुश्मनी या रंजिश होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम तो बहुत समस्याएं उठाते हैं, हमारी तो किसी से रंजिश नहीं है, बल्कि लोग यही कहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो समस्याएं उठानी चाहिए और रंजिश का सवाल पैदा नहीं होता है। जब हम जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं तो समस्या के निवारण के लिए ही चुनते हैं। और जनप्रतिनिधि ऐसा बन जाए जो आपसे रंजिश समझने लगे, अगर आप कोई समस्या उठा रहे हैं तब क्या करेंगे? देखिए, इसका तो मैं समझता हूं कि किसी को कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। जनप्रतिनिधि अपने लेवल पे काम करें और जो जागरूक नागरिक हैं या सक्रिय कार्यकर्ता हैं वो अपने लेवल पर काम करें तो काम ज्यादा होगा। हम भी काम करें और जनप्रतिनिधि भी काम करें तो ज्यादा काम होगा। तो आज के इस आधुनिक युग में आपसे हम यही अपील करते हैं कि कई माध्यम हैं जिसके जरिए आप अपनी बात को, उस समस्या को उजागर कर सकते हैं। आप खुद नहीं कर सक रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी का सहारा ले सकते हैं और आपको किसी से व्यक्तिगत किसी रंजिश लेने की जरूरत नहीं है। इसी खबर में हम आपको ये दिखाएंगे, अब्दुल हफीज गांधी आज कासगंज गए थे, उनका स्वास्थ्य अब ठीक है, तो उनको ये जो कासगंज से गोरा के लिए जो यानी चाड़ी से जो गोरा के लिए रोड गया हुआ है नहर की तरफ, वो कासगंज जाता है और दूसरी तरफ बढ़ारी से जो सीधा गया है कासगंज के लिए, तो दोनों ही रोडों पे काम नजर आ रहा है। और एक और जो मांग थी, अहम मांग थी, एटा के लिए जो रोड गंजडुंडवारा से गया है ऑनगार्ड होता हुआ, वो भी कहीं ना कहीं अब इसमें काम नजर आने लगा है। तो बने रहिए A to Z इंडिया न्यूज में, देखिए पूरी खबर जिसमें अब्दुल हफीज गांधी ने आज जीरो ग्राउंड पर पहुंचकर वहां पर उस कार्रवाई को देखा है जहां पर सड़क निर्माण कराई जा रही है। धन्यवाद। आज 5 नवंबर 2023 है और मैं खड़ा हूँ चाड़ी के पुल पर। ये गोरे से आता है चाड़ी की तरफ और आगे ये बढ़ जाता है सावर की तरफ, फिर उसके बाद पटियाली की तरफ बढ़ जाता है, पटियाली से दरियागंज हो जाता है। इधर दिखा दीजिए, ये चाड़ी का पुल है और ये नहर ये रास्ता बन रहा है। जिस रास्ते से मैं खड़ा हूँ ये गोरे से आ रहा है और मैं चाड़ी के पुल पे खड़ा हुआ हूँ। चाड़ी के पुल के बाद ये सावर के पास से निकलता है, फिर पटियाली के पास से निकलता है, दरियागंज के पास से निकलता है। 1 साल पहले हमने इस रास्ते के चौड़ीकरण की बात की थी। अब ये रास्ता चौड़ा हो रहा है, मरम्मत हो रही है। हम ये चाहते हैं कि ये एक तरह से सावर का बाईपास, गंजडुंडवारा का बाईपास, पटियाली का बाईपास और दरियागंज का बाईपास होना चाहिए। ये सड़क इसी तरह से अगर चौड़ी करके हम अलीगंज तक पहुंचा दें तो जनता को बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैं सरकार से ये मांग करूंगा कि जिस तरह से आप इस रास्ते को चौड़ा कर रहे हैं, इसी तरह से इस रास्ते को चौड़ा करके गोरे के पुल कासगंज से लेके अलीगंज तक ले जाइए। तब ये काफ़ी शहरों का बाईपास का काम करेगा और जो शहरों में जाम लगता है, जैसे सावर में जाम लगता है, गंजडुंडवारा में जाम लगता है, पटियाली और दरियागंज में जाम लगता है, वो जाम नहीं लगेगा। तो मेरी सरकार से अपील है कि आप ये रास्ता चौड़ा करके बनवा रहे हैं जैसा हमने मांग की थी, लेकिन इस रास्ते को बाईपास की तरह बनाइए, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दीजिए, इसको आप थोड़ा सा अलीगंज तक बढ़ा दीजिए तो ये रास्ता बहुत अच्छा बन जाएगा।